गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट में हम पेरिपेटस के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पेरिपेटस जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, संयोजक कड़ी माना जाता है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एनेलिडा के एनिमल्स के समान होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के समान होते हैं। तो इसका भाई ये संरचना भी हम पढ़ चुके थे, हैबिट एंड हैबिटेट हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पेरिपेटस जैसे कल मैंने आपको बताया था इलोंगेटेड बॉडीज़ की होती है, सेगमेंटेड और सिलिंड्रिकल होती है, कैटरपिलर के जैसे कैटरपिलर होता है उस तरह का होता है। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल इसकी प्रेजेंट होती है कंप्लीट, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब्यूलर होती है, यानी एक नाल के समान होती है। और इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, फोरगट या अग्रांत, मिडगट या मध्यांत और हाइंडगट या पश्चात। तो 3 भाग एलिमेंट्री कैनाल के इसमें होते हैं। फोरगट जो है उसमें माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस आता है। माउथ इसका मिड वेंट्रल होता है, यानी वेंट्रल साइड पर बीच में प्रेजेंट होता है माउथ, और एक पेयर काइटिनस जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं काइटिन के बने हुए, उनसे घिरा हुआ होता है। और ये दोनों जॉज जो एक्चुअली वो ओरल पैपिला का से घिरे हुए होते हैं। और ये मॉडिफिकेशन होता है लेग्स का, यानी लेग्स जो है इसके मॉडिफाई होकर ये बनाते हैं। तो इसमें जॉज या मैंडिबल्स पाए जाते हैं जो कि भोजन को पकड़ने और उसको काटने में मदद करते हैं। ये जो माउथ है पीछे की तरफ खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स या ग्रसनी साइज इसका छोटा होता है, लेकिन इसकी जो वॉल है वो मोटी होती है और मस्कुलर होती है, मसल्स के कारण, यानी पेशीय वॉल होती है जिसके कारण ये मोटी हो जाती है इसकी भित्ति। और इसकी जो इंटरनल साइड है या इसकी जो कैविटी है वो क्यूटिकल से लाइन होती है, क्यूटिकल उसमें प्रेजेंट होती है। और अगर इसका सेक्शन देखें फेरिंग्स का, अनुप्रस्थ काट अगर इसके देखें तो इन मसल्स के कारण ही ये एक्स के आकार की दिखाई देती है। और क्योंकि इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं तो ये जो फेरिंग्स है एक शक्कर का काम करती है, चूषक का काम करती है, जिसके कारण ये अपने जो शिकार को है उसको अंदर खींच सकता है। ये जो फेरिंग्स है पीछे की तरफ खुलती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस या ग्रसिका ये एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, छोटा सा देखिए दिखाई दे रहा है डायग्राम में। और इसकी जो वॉल है ये मस्कुलर होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू फेरिंग्स ही पतली होती है, यानी वीक होती हैं थोड़ी मसल्स इसकी। और काइटिन प्रेजेंट होता है इसमें भी। ये पीछे की तरफ खुलती है मिडगट में या मध्य आंत में खुलती है। मध्य आंत का जो भाग है या मिडगट का जो भाग है ये भी लंबा होता है, देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये भी लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और मैक्सिमम पार्ट इसी से बनता है। लेकिन ये जो ट्यूब है थोड़ी सी फूली भी होती है, सॉफ्ट होती है, वॉल भी सॉफ्ट होती है इसकी, लेकिन ये ट्यूब थोड़ी सी फूली भी होती है। और मेन पार्ट इसका जो है वो इसका स्टमक या आमाशय बनाता है, या इसको स्टमक इंटेस्टाइन कहते हैं या आमाशय आंत कहते हैं। इसका मेन काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो ये स्टमक इंटेस्टाइन कंबाइंड स्ट्रक्चर ट्यूबुलर, थोड़ा फूला हुआ इसमें होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और पीछे की तरफ ये खुलता है रेक्टम में। रेक्टम या हाइंडगट का पार्ट या पश्चात का जो भाग है ये भी एक छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा होता है, ट्यूब के समान होता है, नाल के समान होता है। और आखिरी भाग होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। और बाहर खुलने से पहले ये जो है एक लूप बनाता है। और ये जो रेक्टम है इसका अंदर की लाइनिंग जो है वो भी क्यूटिकल की काइटिन की बनी हुई होती है। तो काइटिन की क्यूटिकल से ये लाइन रहती है।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती हैं। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इसकी, वो सलाइवरी ग्लैंड्स के रूप में होती हैं। और ये जो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स या लार की ग्रंथियां हैं, वो प्री ओरल कैविटी की जो ऊपर छत है वहाँ पर आकर खुलती हैं। और ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड भी लंबी होती है और ट्यूबुलर होती है, एक ट्यूब के रूप में। ये दिखाई दे रही है डायग्राम में, एक लंबी ट्यूब के रूप में रहती है, जो कि बॉडी में जो सेगमेंट है, 3rd सेगमेंट से लेके 10वें सेगमेंट तक ये फैली हुई होती है, 10 सेगमेंट तक होती है। कभी कभी ये थोड़ा और आगे तक भी बड़ी भी होती है। और ये जो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या जो लार ग्रंथियाँ हैं, इससे जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है, वो जो इसका शिकार है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है और उसके जो टिश्यूज़ हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और फिर इसकी जो फेरिंग्स है, जो मैंने आपको बताया था, मस्कुलर होती है और चूषक का काम भी करती है, तो उसकी मदद से ये माउथ के अंदर उसको सक कर लेता है अपने शिकार को। तो इस तरीके से इसकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी प्रेजेंट होती है और शिकार को पकड़ने में और उसको फिर डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अगला जो स्ट्रक्चर या संरचना पार्ट जो इसमें है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका या परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है, यानी रक्त ये वेसल्स में नहीं बहता, नलियों में नहीं बहता। मेन पार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हार्ट या हृदय, जो कि इसकी डॉर्सल या पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होता है और ट्यूब्यूलर होता है, नलिकाकार होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट होता है। ये जो पेरिकार्डियल साइनस है, बॉडी की जो कैविटी है या बॉडी कैविटी है, उससे कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है एक छेद के द्वारा। यानी एक छेद जो है इस पेरिकार्डियल साइनस को, जो मेन बॉडी कैविटी है, उसको अलग करता है। तो जो बॉडी कैविटी है जिसमें बाकी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको विस्ट्रल साइनस भी कहते हैं। तो ये जो हार्ट, इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल साइनस में, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और हार्ट की जो लेटरल साइड है उसमें भी एक जोड़ी ऑस्टिया होते हैं उसके और एक सेगमेंट में, और ये इसको जोड़े रखते हैं और ब्लड के ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। अब ब्लड जो है पेरिपेटस का, वो कलरलेस होता है, इसे कहते हैं हीमोलिम्फ। कलरलेस ब्लड होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से हीमोसील, जो इसकी बॉडी कैविटी है उसे हीमोसील कहते हैं क्योंकि खुली है और ब्लड से भरी हुई होती है, उसमें जाता है इसके जो ऑस्टिया हैं उसके द्वारा। और ये जो पेरिकार्डियल साइनस है ये सेपरेटेड रहता है हीमोसील से, यानी एक मेम्ब्रेन है बीच में जो इसको सेपरेट करके रहती है, लेकिन छेद से ब्लड का आदान प्रदान हो सकता है। हार्ट के अलावा पेरिपेटस में और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी वेसल्स कोई नहीं पाई जाती, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र इसका, पेरिपेटस का, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, इनमें ट्रेकिया पाए जाते हैं। तो पेरिपेटस में भी श्वास नलिकाएं या ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं जो कि इसको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। लेकिन पहले जब हमने देखा था पेरिप्लैनेटा में या लोकस्ट में, तो उनकी जो श्वास नलिकाएं होती हैं या ट्रेकिया होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। पेरिपेटस की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो अनब्रांच होती, ब्रांच नहीं होती, अशाखित होती हैं। और अंदर की तरफ इनमें काइटिन की लाइनिंग होती है, काइटिन से ये लाइन होता है, जिसके कारण कि ये कोलैप्स नहीं हो सकती, दबती नहीं है। और ये जो श्वास नलिकाएं हैं या ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स हैं, ये श्वास रंध्र या स्पाइरिकल के द्वारा बाहर खुलती हैं। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्पाइरिकल्स,
जो कि बॉडी की पूरी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और बाहर खुलने से पहले एक छोटे चैम्बर में खुलते हैं जिसे एट्रियम कहते हैं। इसके जो स्पाइरेकल हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, यानी उनमें बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं। तो इस कारण से इसमें वाटर का लॉस भी काफ़ी हो जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स या श्वास नलिकाएं इसको रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र की हम बात करें तो पेरिपेटस में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेफ्रीडिया जो है वो कॉइल्ड होते हैं इसमें और सेगमेंटल होते हैं, यानी सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हर सेगमेंट में एक पेयर नेफ्रीडिया का होता है और ये जो नेफ्रीडिया हैं ये इसकी जो लेग्स होते हैं उसके जैसे होते हैं, क्योंकि उसके बेस पर आकर ये खुलते हैं। तो ये जो नेफ्रीडिया है इसमें एक लंबी ट्यूब होती है जो कि सिलेटेड होती है और उसमें एक फनल होती है सिलेटेड, और ये जो कॉइल्ड इसकी ट्यूब है वो फिर वेसिकल में खुलती है। फिर ये जो वेसिकल्स हैं ये बाहर की तरफ खुलते हैं इसके जो है नेफ्रीडियोपोर के द्वारा। तो इस तरीके से ये नेफ्रीडिया इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो नेफ्रीडिया पेरिपेटस में प्रेजेंट है, ये जो एनेलिडा के एनिमल्स में जो पाए जाते हैं नेफ्रीडिया उनके एनालोगस होते हैं, उनके समरूप होते हैं। पेरिपेटस में नेफ्रीडिया के अलावा कुछ और संरचनाएं होती हैं जो कि इसको एक्सक्रीशन में मदद करती हैं, और ये पेयर्ड ग्लैंड होती हैं जिन्हें कि कॉक्सल ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो कॉक्सल ग्लैंड्स हैं जनरली मेल पेरिपेटस में ही होती हैं, और ये जो इसकी बॉडी कैविटी है उसकी जो साइड या लेटरल साइड है वहाँ पर चैम्बर्स में प्रेजेंट होती हैं ये। तो इस तरीके से ये नेफ्रीडिया और कॉक्सल ग्लैंड्स इसको एक्सक्रीशन में या उत्सर्जन में मदद करते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम पेरिपेटस में प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रारंभिक प्रकार का होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और मेन स्ट्रक्चर्स जो इसमें पाए जाते हैं इसके नर्वस सिस्टम में वो होते हैं, एक जोड़ी तो होता है सुप्राफेरिंजियल गैंग्लियन, यानी फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है सुप्राफेरिंजियल गैंग्लियन। और ये जो सुप्राफेरिंजियल गैंग्लियन है इनसे निकलने वाली दो कनेक्टिव्स होते हैं जिन्हें सरकमफेरिंजियल कनेक्टिव कहते हैं, फेरिंग्स को घेरे हुए। इसके अलावा इसमें होती है एक जोड़ी लेटरल लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, यानी लंबवत जो हैं इसमें अनुदैर्ध्य लंबवत तंत्रिका रज्जु होता है। लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड सेपरेटेड होती हैं एक दूसरे से, लेकिन आपस में एक दूसरे से ट्रांसवर्स कमिश्योर के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, यानी अनुप्रस्थ जो संधि है उसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा एक सबफेरिंजियल गैंग्लियन होता है जो कि ऊपर से सुप्राफेरिंजियल गैंग्लियन से जो कनेक्टिव निकलते हैं सरकमफेरिंजियल कनेक्टिव वो आगे इससे जुड़ते हैं और उसके पीछे से फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है। तो इस तरीके से ये जो सरकमफेरिंजियल कनेक्टिव हैं वो फेरिंग्स को घेरते हुए, और जो ऊपर का पार्ट है मस्तिष्क, ऊपर ब्रेन इसमें जो है सुप्राफेरिंजियल गैंग्लियन से बना है, और पीछे की तरफ ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड से इसको ये जोड़ के रखती हैं आपस में। तो इस तरीके से प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है। आइज और एंटीनी ये इसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज एक पेयर होती हैं जो कि एंटीनी के बेस पर होती हैं, और ये जो आई हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं, यानी सिंपल आई होती हैं। और एंटीनी जो हैं इसके उसमें कुछ सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। तो जब ये मूव करता है लोकोमोशन के दौरान, इन एंटीनी पे प्रेजेंट जो सेंसरी सेल्स हैं उससे इसको सेंस का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से ये सारी संरचनाएं पेरिपेटस में पाई जाती हैं।